हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका वेलकम। हम बात करेंगे इस वीडियो में JK SSB VLW सिलेबस का कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो हालांकि ये तो ऑलरेडी देखा हुआ होगा, इसका तो तकरीबन सिलेबस वो तो कवर कर लिया होगा मैक्सिमम एस्पिरेंट्स ने। तो इसमें मैं स्पेशली बताऊंगा आपको जो बाकियों से बेहतर अगर आपको बनना है, कैसे बनना है, बाकी से अच्छा स्कोर करना है, कैसे करना है, वो मैं बताऊंगा। पेपर कब होगा इसका। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए इसका जो पेपर है ये तो तय है, वो मार्च अप्रैल या मई में होगा। मार्च तो मुझे नहीं लग रहा है। अप्रैल और मई इन दो मंथ्स में हो सकता है, एंडिंग अप्रैल या मई में, मई के मंथ में कभी भी हो सकता है। जब भी कैलेंडर आएगा यही हो सकता है। तो आपको तैयारी जो है वो पहले से ही रखनी है, तब जाके आपका अच्छा स्कोर बनेगा। क्योंकि आपको पता ही होगा जो नए एस्पिरेंट होंगे जिन्हें लेटेस्टली ग्रेजुएशन की होगी, जब ये फॉर्म अप्लाई हो रहे होंगे उस टाइम पे, तो ऑलरेडी जो है एस्पिरेंट्स पढ़ रहे होंगे। जैसे कि मैं बताऊं, ऑलरेडी इसमें कुछ एस्पिरेंट्स है जो जिनका ये सिलेबस कवर है। उनका क्या क्या कवर है, ये वाला 20 नंबर तो उनको कवर होगा ही होगा 100%। इंग्लिश भी उनका कवर होगा। उनका जो है थर्ड पोर्शन हो गया कंप्यूटर वाला, ये भी उनका कवर होगा। और रीजनिंग, अगर रीजनिंग छोड़ रख लेते कि रीजनिंग नहीं है, या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लेकिन ये जो है ये उनके पास 100% कवर है। जो पिछले जो पी डबल ए के लिए पढ़ रहे थे, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, FAA के लिए पढ़ रहे थे, उनका JKPSI, उन एस्पिरेंट्स के लिए तो ये सिलेबस कवर है ही है। अब इसमें ये जो है इनकी वजह से कंपटीशन थोड़ा मार्क्स जो है, मतलब कंपटीशन थोड़ा हाई हो रहा है। क्योंकि ये रिक्रूटमेंट भी कंप्लीट, ये जो है इसमें से ये वाली कंप्लीट है, बाकी FW और JKPSI अभी कंप्लीट नहीं है, अनकम्प्लीट है। इस वजह से कट ऑफ हाई होने के चांसेस रहते हैं इस बारी इसमें। तो अब मैं बताऊं, जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको अगर तैयारी करनी है, उनको क्या करना है, उनको इन लेवल जो जिन एस्पिरेंट्स ने ये पेपर दिए इनके लेवल के बराबर आना है। उसके लिए उनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे इस पेपर के लिए। क्योंकि अभी ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स है वो FAA के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए उतना नहीं कर रहे, इसके लिए अभी कंपटीशन कम है। यहाँ पे जो डिसाइडिंग फैक्टर है इस वाले पोर्शन में, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है उनको, जो नए हैं ये तीन तो पढ़ना ही अच्छे से पढ़ना है। जो पढ़ रहे हैं ऑलरेडी उनसे भी अच्छा पढ़ना पड़ेगा। और ये जो है ना, ये यहाँ पे रीजनिंग मैथ और GK, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा उनको। ये तो पढ़नी है, ये तो छोड़ना नहीं है, अच्छे से कवर करना, लेकिन इनको ज़्यादा पढ़ना है। क्योंकि यही यहाँ से डिसाइडिंग फैक्टर है सिलेक्शन में यहाँ पे दो ही चीज़ डिसाइड करेंगे, एक GK और दूसरा यहाँ पे करेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये दो। बाकी ये सबको कवर ऑलरेडी होंगे। तो इस तरह से पढ़ना पड़ेगा जो नए है। और साथ में मैं बताऊंगा, जैसे ये टॉपिक पढ़ लिया आपने करंट अफेयर का, ये आपको कम से कम 1 जनवरी से लेकर जब तक आपका पेपर नहीं होता, 1 जनवरी 2022, ठीक है, 1 जनवरी 2022 से आपका ये कवर होना चाहिए। जब तक आपका पेपर नहीं होता तब तक आपको करंट अफेयर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक। तो करंट अफेयर से आपको 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे 20 में से। बाकी जो ये टॉपिक है यहाँ पे मैं बात करूँ, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, हो सकता है यहाँ से भी ये करंट का ही पूछ लिए। या डेमोग्राफी जो सेंसस होता है, आपको पता ही होगा, आप देख सकते हो, और सेंसस भी किस स्टेट में कितना होता है स्टेट वाइज, वो पढ़ना पड़ेगा। या इंडियन इकोनॉमी जो है ये भी करंट से ही ज़्यादा पूछा जा सकता है। और तीसरा जो इसमें है साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, ये भी करंट से ही पूछा जा सकता है। आपको बेसिक भी पता होना चाहिए, करंट से भी पता होना चाहिए। यहाँ से मैं बात करूँ जैसे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी, ये भी आपको तो कंसेप्ट थ्योरी पता होनी चाहिए, उसके साथ साथ करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पे एक टफ वाला जो है पोर्शन रहने वाला है, ये वाला 20 नंबर। तो इसको भी आपको छोड़ना नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है। यहाँ पे लिखा है इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या आता है, एंशंट, मेडिवल और मॉडर्न। और यहाँ पे आगे लिखा है स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम मूवमेंट। देखो आप नहीं ये कह सकते हो कि मैं एंशंट मेडिवल छोड़ दूंगा तो मैं मॉडर्न पढ़ूंगा, नहीं। आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा और ये भी पढ़ना पड़ेगा मॉडर्न। यहाँ लिखा है इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस दिया है यहाँ पे मॉडर्न फ्रीडम मूवमेंट पे, लेकिन ये तो पढ़ना ही है। उसके साथ साथ आपको बाकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो आपको ज़्यादा फोकस रखना है मॉडर्न हिस्ट्री पे। इंडियन पॉलिटी पूरी पढ़नी पड़ेगी। इस तरह से ये वाला जो पोर्शन है ये एक टफ है, ठीक है।
और पूरी जम्मू एंड कश्मीर की आपकी हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, वेदर, क्लाइमेट, फ्लोरा एंड फौना, हेरिटेज एंड कल्चर, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, रीऑर्गेनाइज्ड एक्ट, सेंटर स्पॉन्सर स्कीम, ये सारी पढ़नी पड़ेंगी। ठीक, तो ये जम्मू एंड कश्मीर का है पोर्शन, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे जो पंचायत राज एक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो पंचायत राज एक्ट, ये आपको जम्मू एंड कश्मीर का तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके साथ साथ आपको इंडिया का भी पढ़ना है पंचायत राज एक्ट। ऊपर तो आप पढ़ ही लोगे ऑटोमेटिकली जब वो इंडियन पॉलिटी पढ़ोगे। ठीक, तो ये वाला जो है एक मैं बताऊंगा कि ये वाला जो है ना, ये डिसाइड करेगा इन जो एस्पिरेंट है उसकी सिलेक्शन, एक ये और दूसरा मैथ, ये दो टोटल ये 35 मार्क्स बनते हैं। तो यही दो यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर है। ठीक, क्योंकि जब सीबीटी पेपर आता है तो क्वेश्चन ये कहीं से भी उठा के कुछ भी पूछ लेते हैं, थोड़ा बहुत बस मिलना चाहिए इस टॉपिक के रिलेटेड तो ये पूछ ही लेते हैं। कोई थ्योरी वगैरह ये ज़्यादातर नहीं पूछते हैं का सीबीटी में, थ्योरी ज़्यादा नहीं पूछते, वहाँ पे आपको फैक्ट पूछा जाएगा। लेकिन कोशिश करनी है आपको, जब तक आपको थ्योरी याद नहीं होगी तो फैक्ट आपको याद नहीं होंगे। आपको थ्योरी पूरी पता होनी चाहिए, कंसेप्ट पूरा पता होना चाहिए, उसके बाद आप फैक्ट को याद कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इंडियन की जो इंडियन फिजिकल जियोग्राफी है। तो मैं बात बताऊँ, जो जैसे ये टॉपिक पढ़ते हो आपको साथ साथ में एमसीक्यूज प्रैक्टिस लगाने पड़ेंगे ताकि आपको पता चलेगा। अब मैं बताऊँगा आपको, जैसे टेक्स्ट बुक का हो गया एक, वहाँ से आप मार सकते हो, गूगल से आप सर्च कर सकते हो टेक्स्ट बुक, या किसी का भी यूट्यूब पे बड़े वीडियोस पड़े वहाँ से लगा सकते हो, या पिनेकल बुक है वहाँ से भी लगा सकते हो, आप खरीद सकते हो। जो पिनेकल वालों की बहुत अच्छी बुक है, वो प्रीवियस ईयर के उसमें आई थिंक, हाँ वो भी लगा। प्रीवियस ईयर के जितने भी रिलेटेड हैं देखो, प्रीवियस ईयर ज़रूर साथ साथ में मारो, उससे आपको एक फील आएगा कि हाँ आप पढ़ रहे हो, आपका स्कोर अच्छा आ रहा है। अगर आपने नहीं पढ़ा इस तरह से तो फिर मुश्किल है मुझे लग रहा है सिलेक्शन लेना, क्योंकि टफ जो है इस टाइम कंपटीशन है। बाकी क्लाइमेट हुई तो आप इंडियन जियोग्राफी में पढ़ोगे, ये भी पढ़ लोगे। बस इसी तरह से आपको टॉपिक पढ़ने और फैक्ट को लिखते लिखते जाना है, साथ साथ में इसी तरह पढ़ना पड़ेगा। तो ज़्यादा टाइम मुझे लग रहा हो गया, तो अब मैं नेक्स्ट पे आ जाऊँ। इंग्लिश जो है कहीं से भी पढ़ सकते हो, अगर बुक है एसपी बख्शी की पढ़ सकते हो। तो इन चीज़ों पे अगर मैं बताऊँ ना, ये वाले जो पोर्शन होते हैं ये छोड़ने वाले नहीं होते। इडियम एंड फ्रेज, एंटोनिम एंड सिनोनिम, फ्रेजल वर्ब्स हो गया, आर्टिकल ये हो गया। इसमें एक चीज़ है, वन वर्ड OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं लिखा है, ये भी पढ़ना, ये आपको हेल्प करेगा एंटोनिम सिनोनिम और इडियम और फ्रेज में, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा है कहीं पे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछे जाते हैं। और ये जो है ये तो आपको पता ही होगा, हिमोनियंस और हिमोफोन्स, तो ये पढ़ने पड़ेंगे आपको अच्छे से। इंग्लिश आपको अच्छा कवर होना चाहिए, 20 नंबर आएंगे यहाँ से। ठीक, तो आपको यहाँ से टेंस पढ़ना पड़ेगा, नरेशन, मोडल, ये जो मूड के ऊपर डिपेंड करता है कितने 13 मॉडल्स हैं। इसी तरह से आर्टिकल, आप रीडिंग कम्प्रीहेंशन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ोगे, फ्रेज उसमें फ्रेज आपको लगाना पड़ेगा। जैसे फिर एक लिखा जाएगा एक सेंटेंस, तो उसमें से आपको फ्रेज भरना होगा, प्रोनाउन, हिमोनियंस और होमोफोन्स वगैरह वगैरह, ये आपको उसमें फिल करना पड़ेगा। इसको फिलर्स भी कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिलर्स के नाम से भी ये जाना जाता है एसएससी में। ठीक, तो आगे मैं बात करूँ, क्लॉज पढ़ने पड़ेंगे, कौन कौन से किस किस तरह के क्लॉज होते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वगैरह। और इसी तरह से आपको एंटोनियम सिनोनिम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से किसी भी एग्ज़ाम में जाओ 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इस एग्ज़ाम की मैं बात करूँ, यहाँ से 2 तो आपको हर शिफ्ट में देखने को ही मिलेंगे। पेयर ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंगफुल सेंटेंसेस, अच्छा रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। PQRS भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से भी आपको 100% देखने को मिलेगा शिफ्ट में। ईडियम एंड फ्रेज, यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ये यहाँ से आप मान लो कि 2 क्वेश्चन यहाँ से, 2 क्वेश्चन यहाँ से, 1-2 आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एक तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा। प्रपोजिशन, एक्टिव पैसिव, एरर स्पॉटिंग, जब आपका पूरा ये ग्रामर कवर हो जाएगा, आप लास्ट पे एरर स्पॉटिंग पढ़ सकते हो, सेंटेंस करेक्शन पढ़ सकते हो लास्ट पे, स्पेलिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर। स्पेलिंग से भी आपको एक 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ज़्यादा नहीं, एक तो देखने को मिलेगा ही। फिर जनरल इंटेलिजेंसी रीजनिंग, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, सिमेंटिक सीरीज, ये सीरीज के पूरे क्वेश्चन है। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ये पढ़ना पड़ेगा। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग, तो ये जो है ना ये बहुत बड़े टॉपिक है, लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल रीजनिंग।
तो मेंटल रीजनिंग में क्या क्या आता है अभी मैं दिखाता हूँ क्या क्या आता है इसमें। सिंबल हो गया, नंबर एनालॉगी हो गया, फिगर एनालॉगी हो गया, ये नंबर्स में एनालॉगी दिया जाएगा, फिगर्स में एनालॉगी दिया जाएगा, फिगर बना के सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा होता है क्लासिफिकेशन का चैप्टर, नंबर क्लासिफिकेशन, फिगर क्लासिफिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। सिंबल ऑपरेशन आपको दिया जाएगा, यानी प्लस माइनस वो बताएंगे, प्लस का मतलब ये होता है, ये होता है, इस तरह से। ट्रेंड्स हो गया, स्पेस ओरिएंटेशन हो गया, स्पेस विजुअलाइजेशन हो गया, वेन डायग्राम हो गया, ड्राइविंग इन्फेरेंस हो गया, पंच होल, पैटर्न फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, ये हो गया नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। सिटी, टाइम, डेट वगैरह, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर, रोल नंबर, स्मॉल कैपिटल लेटर्स, ये हो गया। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट है ये जो मैं आपको बताऊंगा, मेंटल रीजनिंग, ये और वन मेंटल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग। अभी मैं दिखाता हूँ ये है क्या, कि कौन कौन से टॉपिक इसमें आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो रीजनिंग जो है ये होती है वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग आती है। मैंने आपको बताया था मेंटल रीजनिंग, उसको जनरल मेंटल एबिलिटी भी कहते हैं। क्या क्या इसमें आते हैं, अल्फ़ाबेट सीरीज आती है, रैंकिंग एंड ऑर्डर आते हैं, अल्फ़ा एनालॉगी आता है, क्लासिफिकेशन आता है। एनालॉगी तो आपको मैंने अभी दिखाया, नंबर सीरीज आता है, इसी में कोडिंग, डिकोडिंग, बुलेट रिलेशन, डायरेक्शन, क्यूब, क्यूबॉइड, डाइस, कुला, कैलेंडर, वन वर्ड, वर्ड फॉर्मेशन, मिसिंग टर्म्स हो गया, सिंपल एंड नोटेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन द लॉजिकल ऑर्डर। देखो ये इतने सारे टॉपिक जो हैं ये केवल किस में आते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी यानी मेंटल रीजनिंग में आते हैं। फिर मैंने किसी बात लॉजिकल रीजनिंग, वहाँ पे तो लिखा है मेंटल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग, आपको लगेगा बस ये इतना ही सारा है, लेकिन इसके अंदर क्या क्या था वो आपको अब समझ आ गया होगा जब आप बुक लाओगे, उसके ऊपर ये इसी तरह से दिए हुए हैं, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग में सिलोगिज्म पढ़ोगे, वेन डायग्राम, अब वहाँ पे तो लिखा नहीं है वेन डायग्राम, आप बोलोगे शायद ये पढ़ना नहीं होगा, ये आएगा नहीं, वो तो पढ़ना पड़ेगा भाई। वेन डायग्राम हो गया, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, कॉज एंड एक्शन हो गया, कोर्स ऑफ एक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एजम्पशन, सिचुएशन टेस्ट हो गया, वेरिफिकेशन ऑफ द ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट, ये इसमें आता है रीजनिंग। और एनालिटिकल रीजनिंग में यहाँ पे देखो, मशीन इनपुट इन इक्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, एलिजिबिलिटी टेस्ट और डिसीजन मेकिंग, ये आपको सारा ही पढ़ना पड़ेगा, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। ये हो गया नॉन वर्बल रीजनिंग जो मैंने सेकंड पोर्शन में बताया था, ठीक है, ये आपको उसमें आता है। तो वहाँ पे और भी दिया हुआ है, वो भी आपको पढ़ना है क्या क्या है। अगर आपने ये कवर कर लिया, एसएससी, सीजीएल या एमटीएस या सीएचएसएल का सिलेबस या रेलवे का कर लो, कोई भी रीजनिंग जहाँ पे पूछी जाती है तो आपका वो कवर हो जाएगा। इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, पैटर्न पढ़ने पड़ेंगे, तो तब जाके आपको यहाँ से 20 में से 20 आएगा, किस में, JKSSB में। बाकी आपका सेंटर का भी एग्ज़ाम कवर हो जाएगा इसमें। तो ये मैंने आपको दिखा दिया लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग में क्या क्या आता है, तो आगे भी मैंने बता दिया। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में यहाँ पे होल नंबर्स आ गए, इसको रियल नंबर्स भी कहते हैं। आपने ये 9th-10th में NCERT में पढ़ा होगा रियल नंबर्स में, जिसमें कि फिर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आते हैं। रेशनल नंबर में फिर होल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, ये आते हैं होल नंबर में, इंटीजर्स, होल नंबर वगैरह, ये सारे रेशनल नंबर। फिर इरेशनल नंबर में क्या आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर जो आते हैं, ठीक है। तो जैसे पाई आ गया नॉन, ये इरेशनल नंबर में, तो यही पढ़ना पड़ेगा नंबर सिस्टम में, ठीक है, यही आता है इसमें। और बाकी यहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखा, सिंप्लीफिकेशन और HCF LCM, ये जो है ये इसी में है, ठीक है। HCF LCM भी नंबर सिस्टम में ही आता है, यानी इसी में आता है रियल नंबर्स में, ठीक। तो दूसरा हो गया सिंप्लीफिकेशन। आपने अगर ये 3 चैप्टर, ये 3 टॉपिक अगर अच्छे से पढ़ लिए, नंबर सिस्टम वाला जो मैंने आपको बताया ये वाला है, नंबर सिस्टम वाला, सिंप्लीफिकेशन, और तीसरा HCF और LCM, ये आपको हेल्प करेगा आगे मैथ में, आप जो है अच्छा कर पाओगे। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के, जैसे मैं खुद आर्ट्स बैकग्राउंड का था, मुझे समझने में मुश्किल हो जाती थी मैथ में पहले पहले, अब तो मैं पढ़ लेता हूँ अच्छे से, मुझे समझ आ जाती है। लेकिन 3 चीज़ें आपको यहाँ पे मेन पता होनी चाहिए। एक, नंबर सिस्टम आपको पता होना चाहिए, जितना हो सके इसको रिवाइज करो, चाहे यूट्यूब पे ही पढ़ो, अगर आप नहीं कोचिंग ले सकते यूट्यूब पे मुझे लग रहा है बेहतर कंटेंट है इस टाइम पे। तो नंबर सेकंड, सिंप्लीफिकेशन, इसको 2-2, 3-3 बार देखो आप, जब तक ये पूरे जहन में नहीं बैठ जाता। HCF और LCM पढ़ो अच्छे से, वर्ड बेसिस जो है, वर्ड बेसिस क्वेश्चन उनको आप किया करो सॉल्व। NCERT भी पढ़ो, अगर नहीं समझ आ रहा NCERT पढ़ो, यूट्यूब पे भी बड़ी मतलब पड़ी हुई है वीडियोस, वो पढ़ो आप, देखो। लेकिन इन चीज़ों को आप टाइम दे दो, जैसे ये आप 3 कवर कर लोगे, आप बाकी जो है
अलजबरा पे भी जा सकते हो, ठीक है। अलजबरा पढ़ लो, फिर इन 3 के बाद आप अलजबरा पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, समझो इसको। फिर आपको पूरा मैथ में कहीं पे मुझे लग रहा है प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। फिर ट्रायंगल्स पढ़ो, आप प्रॉफिट लॉस पढ़ो, कुछ भी उठाओ बीच में ही, आप कोई भी टॉपिक फिर बीच में उठा के भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैं यही बताऊंगा कि आपको वो 3 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद आप क्या करो काम, अलजबरा भी पढ़ो जो मैंने आपको चौथा बताया। फिर उसके बाद आप यहीं से शुरू करो, जैसे कि प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज वगैरह। परसेंटेज से फिर रेशियो और परसेंटेज पढ़ो। फिर तीसरे नंबर पे, चौथे पाँचवें नंबर पे रेशियो और परसेंटेज या रेशियो, इस तरह से पढ़ो। बाकी फिर कोई भी इधर से उठा के पढ़ सकते हो। और यहाँ पे जो लिखा है ना, ये लिखा है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये 9th और 10th की NCERT में भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे DI आपको देखने को मिलेगा, ये इसमें एक अलग टॉपिक है। और इसमें क्या है, यहाँ पे एक है लीनियर इक्वेशन, दूसरा है यहाँ पे DI, ये DI का टॉपिक है। और क्या क्या यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे है मेंसुरेशन, ये जो है ना, ये ट्रायंगल वगैरह, ये जियोमेट्री का है, जियोमेट्री का है। फिर उसके बाद जो ये यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन, सर्कल, राइट प्रिज्म हो गया, सर्कुलर कून हो गया, राइट सिलेंडर हो गया, सिलेंड्रिकल स्फीयर, हाइट वगैरह। तो ये हाइट डिस्टेंस जो है, ये हाइट एंड डिस्टेंस, ये है टिग्नोमेट्री का। टिग्नोमेट्री के बाद आप पढ़ोगे हाइट एंड डिस्टेंसेस। जियोमेट्री का आपको जियोमेट्री पढ़नी है, आपको मेंसुरेशन पढ़ना है, आपको जियोमेट्री, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री, TRIGNOMENTRY। तो ये आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ये सारा यही है, ये सब टॉपिक्स लिखे, उसके अंदर जो टॉपिक्स आते हैं इस तरह से लिखे। यहाँ पे जो आगे तक ये सारा जो है, ये जो है यहाँ पे, ये यहाँ से टिग्नोमेट्री शुरू हो जाता है, ठीक है। ये सारा टिग्नोमेट्री यहाँ से, तो ये भी टिग्नोमेट्री का ही हाइट एंड डिस्टेंस है। टिग्नोमेट्री के बाद इसको पढ़ते हैं। फिर ये हो गया DI, डेटा इंटरप्रिटेशन का ये चैप्टर है। और ये ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन 9th में भी आपको ये मिलेगा। तो ये सारा सिलेबस आपको मैंने बता दिया मैथ का। कंप्यूटर तो ये तो सबको आप पढ़ के तो ये सब ने रट ही लिया होगा, क्या क्या पढ़ना है उसको तो पता चल गया। यहाँ से आपको जो है कीज़ पढ़नी पड़ेंगी, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, और एक्सेस। यहाँ से आपको क्या करनी है, याद जितनी भी हो सके शॉर्टकट कीज़ लिख लो, उनको याद करो, बार बार लिखो उनको, क्या किससे क्या होता है, बार बार देखने से याद हो जाती है। और रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये थोड़ा नया टॉपिक है, ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कहीं से भी। तो बता दिया पूरा सिलेबस मैंने इसमें। तो ये है। अब इसमें जो आपको अटेम्प्टेशन कोशिश करनी है कि मैं 95+ अटैम्प्ट करूं, क्योंकि 2 घंटे मिलेंगे। कोशिश रखनी मेरी 95 अटेम्प्टेशन रहनी चाहिए, कोशिश करनी है। और अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ जाना होगा आपको। और वो कॉन्फिडेंस आपको कब आएगा, वो जब आप साथ साथ में MCQs प्रैक्टिस लगाओगे तब जाके। तो मुझे लग रहा है यहाँ से तो 100 भी लगा के आएंगे लड़के। तो क्योंकि अब इतनी नॉलेज है उनके पास, जो पिछले 2-3 सालों से पढ़ रहे हैं। जो नए हैं उनको ध्यान रखना कि निगेटिव कम करने के लिए निगेटिव नहीं करना, जिनके ऊपर लग रहा है उनको करो, जिनको नहीं लग रहा है उनको बिल्कुल छोड़ दो। एलिमिनेशन मेथड करके भी कर सकते हो। तो बाकी वीडियो अच्छा लगा हो, फिर से वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।